बिछुरे तू अंग लगावे, हम आपसे बिछुड़ गए। पूत पिता ते बिछुड़िया, भूल पड़िया किस ठोर। मरे नहीं और फाट कर दादू बड़ा कठोर। तो हम तो आपके संतान हैं, आप हमारे पिता, हम आपके बालक हैं। हम तो आपसे मेले में जैसे बच्चा अंगुली पकड़कर पिता की और चलता है, अगर वो बच्चा अंगुली छोड़ दे तो वो बिछुड़ जाएगा। तो हम तो आपकी अंगुली छोड़ दिए और हम मेले में बिछुड़ गए, इस माया मोह के मेले में। लेकिन आप तो पिता तो वापस उस बच्चे को ढूंढ के कहीं से भी खोज के उस बच्चे को वापस लेके आएगा। ऐसे आप भी अपने बिछुड़े हुए को आप अपने स्वरूप में लगा लेना। तुम भावे सो हम पे नाई, दादू दर्शन देव गुसाई। हे प्रभु, आपको जो प्रिय लगता है, आपको जो भाता है, आपको जो अच्छा लगता है, वो तो हमने किया नहीं और वो हमसे हुआ भी नहीं। इसलिए दयाल महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु दादू दर्शन देव गुसाई। हे मालिक, हे परमात्मा, आप तो हमें साधनहीन जानकर, हमारे पास न प्रेम है, न भाव है, न श्रद्धा है, लेकिन आप तो हमें कृपा करके, दया करके और दर्शन प्राप्त करा दीजिए, दर्शन दे दीजिए। काल चेतावनी देने लगे महाराज। माया संसार की सब झूठी, मात पिता सब हुए भाई, तिन्हीं देखता लूटी। जब लग जीव काया में थारे, क्षण बेटी क्षण उठी। हंस जूता सो खेल गया रे, तब ते संगति छूटी। ये दिन पूगे आयु घटानी, तब निश्चिंत हो ये सुती। दादू दास कहे ऐसी काया जैसे गगरिया फूटी। चेतावनी दे रहे हैं काल से कि जिस माया मोह को अपना समझते हैं, जिस संसार को अपना समझते हैं और उसकी झूठी माया को मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं और मुट्ठी बांधे हुए हैं बंदर की तरह, तो बंदर पकड़कर और कर्म बंधन में ऐसा बंध जाएगा, उस माया में ऐसा नाचता फिरेगा जन्म भर कि उस माया से छूट ही नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये संसार की माया झूठी है, इसकी मुट्ठी मत बांधो, इसको मुट्ठी में मत भरो, अपने कंधे पर, अपने सिर पर इस माया का भार मत बांधो। अगर ये भार बांधा, ये मुट्ठी बांध ली, तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म बंधन से नहीं छूट पाओगे इस झूठी माया से। और ये झूठी माया क्यों है कि ये झूठ संसार है और झूठा संसार होने के कारण क्षणिक सुख देने वाली है, और क्षणिक सुख देने वाली ये झूठी माया कभी भी साथ नहीं चलेगी। इसलिए इस झूठी माया का कभी संग मत करो। इस झूठी माया के साथ में लगकर और तुम भी कहीं झूठे न हो जाओ, कर्म बंधन में न पड़ जाओ। माता पिता, अच्छा संसार का संबंध सब झूठे हैं। वेरी घर माई तेरे, जानत सनई मेरे। दारा सुत वित तेरे, खोस खोस खाएंगे। और हूँ कुटुंब लोक लूटे चऊं, और हिते मीठी मीठी बातें कहे तो सू लिपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो, तब अंती कठिनवा की वेर उठ जाएंगे। सुंदर कहत ताते झूठो ही प्रपंच, सब स्वप्ने की नाई देखत बिलाएंगे। माता पिता के देखते देखते ये काया, ये माया जाने वाली है, नष्ट होने वाली है। कई बार छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, छोटी सी अवस्था में ही, कम उम्र में ही मर जाता है, जवान होके मर जाता है। पति मर जाए, पत्नी मर जाए, माता पिता मर जाते हैं, परिवार मर जाता है, गाय भैंस इत्यादि मर जाते हैं, गाड़ी घोड़े नष्ट हो जाते हैं, आप मर जाते हो। तो सत्य इसमें क्या है? न तो माता पिता सत्य हैं, न परिवार सत्य हैं, और जिनको अपना मानते हो वो भी तुम्हें लूटते हैं। तिन्हीं देखता लूटी, ये माया मोही तो इस जीव को लूटते रहते हैं। माता पिता परिवार स्वार्थ में लूटते रहते हैं। लोगों घर का मारे, गांठ का राम बिसारे। बखना जी महाराज कहते हैं कि स्वार्थ में लोग अच्छा कहते हैं, हाँ बेटा खूब काम करो, खूब कमा के लाओ, कमा कर ला के देता है, तो क्या कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है।
अच्छे मार्ग में चल रहा है, और मीठी मीठी बातें करके उसको लिपटाए रखते हैं, संसार में लुभायमान रखते हैं, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हाँ, लेकिन जब काल आता, जब सब अपने आप छोड़ के चले जाते हैं, न धन साथ जाता, न पति पत्नी परिवार माता पिता, कोई भी साथ नहीं देगा उस समय। और आपको पता है, आप सुनते ही रहते हो कि एक लड़का एक महात्मा जी के पास जाता था। जब उसका सगाई संबंध हो गया तो बोला, महाराज आज तो मेरा सगाई संबंध हो गया कि तू अब हमसे भी गया। बोले, महाराज आज तो मेरा विवाह हो गया कि तू माता पिता से भी गया। अब विवाह हो गया तो पहले तो रोज आता था महात्मा जी के पास, अब कम आने लगा। कहने लगा, महाराज मेरी पत्नी तो मेरा मुख देखे बिना भोजन भी नहीं करती, मेरा परिवार मेरे माता पिता मेरे बिना भोजन भी नहीं करते, एक क्षण भी नहीं रहते हैं। कहां गया कहां गया? महात्मा ने कहा कि अरे सब स्वार्थ का संसार है, इसमें मोह मत कर। महाराज कैसे स्वार्थ का संसार? महाराज उनका सच्चा प्रेम है। महात्मा ने कहा कि सच्चा प्रेम तुमने कभी परीक्षा की? बोले, परीक्षा तो नहीं की। महात्मा जी ने उसको योग साधना सिखा दी, श्वास को रोकना सिखा दिया, और वो घर जाकर श्वास रोक लिया। अब श्वास रोक लिया तो घर वालों ने देखा कि मर गया तो अल्लाह गुल्ला करने लगे। माता रोए इधर छाती फाड़ फाड़ करके, पिता छाती ठोक माता ठोक ठोक के रोए, पत्नी रोए, भाई बहन सब रोने लगे। अरे बोले कि वो महात्मा के पास जाता था, महात्मा को बुलाओ, यदि महात्मा जी कृपा कर ले तो कृपा कर दे तो शायद जिंदा हो सके। महात्मा जी को बुलाया और महात्मा जी ने आकर देखा कि ये तो मरा हुआ। बोले कि ये तो मर गया भाई। महाराज आप तो संत हैं, दयालु है, कृपालु है, संत तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। भाई जिंदा तो कर दें, लेकिन इसके बदले दूध लाओ, और दूध लाकर उस दूध में 7 बार वार कर और उसके पैरों की तरफ रख दिया कि भाई इसकी जो इसका जीव है वो मौत इसमें आ गई है, ये जिंदा हो जाएगा, और इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा। अब जो माता पिता रो रहे थे, भाई बहन रो रहे थे, परिवार रो रहा था, उस परिवार को कहा कि ये दूध पी लीजिए। माता को कहा तो माता ने कहा, आंसू पहुंचकर कहने लगी कि महाराज मरने वाले के साथ और थोड़ी मरा जाता, सब मरा थोड़ी जाता है। अगर भगवान ने कृपा करी तो बाल गोपाल और हो जाएंगे। उसने भी नहीं पिया। पिता को कहा तो पिता ने भी मना कर दिया, भाइयों को कहा तो भाइयों ने मना कर दिया, बहनों को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, पत्नी को कहा तो पत्नी ने कहा कि महाराज 1 महीने की बात है, 12 दिन होने की बात है, 1 महीना हुआ और कोई दूसरा घर, कोई संसार में पुरुष थोड़ी कम पड़ गए, कोई दूसरा घर ही देखेंगे। तो चेला तू देख ले घरे तू जाए, दुनिया मतलब की, ये दुनिया मतलब की है, स्वार्थ की दुनिया है। और किसी ने भी वो दूध नहीं पिया। महाराज बोले कि मैं पी लूंगा। हाँ महाराज आप पी लो, तो आपका तो समाधि बना देंगे महाराज, डोल निकालेंगे महाराज, बड़ा अच्छा भंडारा करेंगे महाराज। संत तो परोपकारी होते हैं महाराज। अब वहां कौन सी उसमें मौत थी? महाराज ने घटक घटक मीठा दूध था, इलायची डाली हुई थी, बढ़िया दूध था, पी लिया। और चेले को इशारा किया, चेला की अपनी समाधि खोल ले। वो सब देख रहा था, सुन रहा था कि किसी ने दूध नहीं पिया, कोई मेरा साथ नहीं दिया। महात्मा जी ने, मेरे गुरुदेव ने ही दूध पिया है। और उसने समाधि खोली और जीवित हो गए, बड़े सभी खुश हो गए। लेकिन जब वो उठकर चलने लगा तो सब परिवार वालों ने पकड़ लिया कि अरे बेटा तू मेरा है। माता कहती है, अरे बेटा तुम हमें छोड़कर कहां जाता, तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे। कि जब दूध पीना था उस समय तो कोई नहीं मरना चाह रहा था, दूध तो किसी ने पिया ही नहीं। दूध पिया क्या? सारे नीचे माता कर लिया। अब क्या करें, क्या जवाब दे? और वो चेला महात्मा जी के पास ही पहुंच गया। तो इसलिए माया संसार की सब झूठी, माता पिता सब उभे भाई तीन। और जब काल आएगा तो माता पिता के सामने भी काल उठा ले जाएगा। माता पिता के सामने सभी खड़े रह जाएंगे।
और सबके देखते देखते सबके सामने काल तो उठा ले जाएगा। इस काया को, इस जीव रूपी हंसा को वो लूट के ले जाएंगे यम के दूत। जब लग जीव काया में थारे क्षण बेटी क्षण उठी। जब तक इस शरीर में शक्ति थी, जवानी थी, अवस्था थी और इसमें हंसा था, तब तक तो ये काया कभी खाती, कभी बैठती, कभी उठती, कभी हंसती, कभी रोती। ये काया अनेक कर्म करती रही, लेकिन इसका जो हंसा जब उड़ गया तो खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर तो तस्वीर रह जाएगी क्या? हंसा जूता सो खेल गया। जो इसमें जो सिंगी बजती थी, वो सिंगी बजने वाली सिंगी जो नाद था, वो बोलने वाली शक्ति चली गई। अब तो केवल वो शरीर पड़ा है मुर्दा। तब ते संगति छूटी, और सबसे संग छूट जाएगा, सबका साथ छूट जाएगा, सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, काया को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो जाने था कि काया साथ चलेगी, लेकिन ये भी काया यहीं की यहीं रहेगी, ये काया भी साथ नहीं गई। साथ क्या जाता है? पुण्य, परोपकार, परमार्थ और भजन ही साथ जाता है। ये दिन पुगे आयु घटानी, तब निश्चिंत होई सुती। वो जवानी के दिन चले गए, वो शक्ति के चलने फिरने का खाने पीने के दिन तो चले गए, और आयु घटकर आज पूरी हो गई। घटते घटते आज घट गई। तब निश्चिंत होई सुती। तब ये काया अब निश्चिंत होकर सुती। अब न तो चलती है, न बोलती है, न हिलती है, न खाती है, न पीती। दादू दास कहे ऐसी काया जैसे गगरिया फूटी। दादू जी महाराज कहते कि ये ऐसी काया है कि जैसे गगरिया यानी मटका माता बहने पानी लेके आती सिर पर, और अगर वो गिर जाए तो फूट जाता है, पानी बिखर जाता है, ऐसे ये गगरिया फूट गई। ये काया रूपी घड़ा जो है गगरिया फूट गई है। अब तेरे बस की बात नहीं है। अब तो लोग उठाकर इसको शमशान में ले जाएंगे। राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, ठेठ ज्ञा गत है। अब तो वो अर्थी पर ले जाएंगे, और अर्थी पर ले जाकर एक चिता में रख देंगे। जो धर्म पत्नी है वो भी चौकट तक जाएगी। एक ऐसी ही धर्म पत्नी थी, बहुत प्रेम करती थी कि मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रता हूं। उसने भी ऐसे ही श्वास रोककर परीक्षा लेने के लिए, और मर गया। श्वास रोक लिया, उसने जाना कि मर गया। अब जब घर उसका जो दरवाजा था छोटा था, जब अर्थी बांध ली, अर्थी बांध कर निकालने लगे तो उसके पैर अड़ते हैं, उस दरवाजे में से नहीं निकल पा रहे थे। लोगों ने कहा कि अरे ये चौखट के कारण, किवाड़ों के कारण ये अर्थी निकल नहीं रही है, तो ऐसा करो किवाड़ों को काट दो, चौखट को काट दो, तोड़ दो। तो रोते रोते वो पत्नी क्या कहती है कि अगर किवाड़ तोड़ दोगे, ये चौखट तोड़ दोगे तो मेरे कौन बनाएगा, मेरा पति तो मर ही गया। और जब पति मर ही गया तो पैर अड़ रहे हैं, तो पैरों को ही काट दो ना। लो बोलो, उसका संबंध इतना ही था। फिर वो बिचली जगह जहां रोकते हैं वहां वो जिंदा हो गया। वो तो समाधि तो लगाई रखी थी, श्वास ही तो रोक रखा था, जिंदा होके वापिस ही आ गया। तो कहने का तात्पर्य कि संसार के ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ में कोई भी साथ नहीं देता। और जब चिता पे चढ़ा देते हैं, वो पत्नी तो चौखट तक जाएगी, और जो साथी स्नेही मित्र है वो शमशान तक जाएंगे। शमशान में चिता पे लिटा दिया, और जो ही आग लगाई सब दूर दूर हट जाएंगे। लकड़ी दीर अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते। कौन तेरे साथ जलेगा? कोई ना आवे पासा, कोई पास आने वाला नहीं। ये जब गगरिया फूटेगी, जब ये काया जब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उस समय कोई भी साथ देने वाला नहीं। इसलिए एक परमात्मा, एक संत ही साथ देने वाले हैं, गुरुजन ही साथ देने वाले हैं, या परमात्मा। ऐसे गृह में क्यों न रे मनसा वाचा राम कहे। संपत्ति विपत्ति नहीं में मेरा, हर शोक दो नाई। राग द्वेष रहित सुख दुख ते बेटा, हरि पद माई। तन धन माया मोहन बांधे, वेरी मित न कोई। आपा पर समरय निरंतर, निजन सेवक सोई।
सरवर कमल रहे जल जैसे, दधी मत ग्रत कर लीना, जैसे बन में रहे बटाऊं काऊं हेतन कीना। भाव भक्ति रहे रस माता, प्रेम मगन गुण गावे, जीवित मुक्त होई जन दादू अमर अभय पद पावे। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी सुख नहीं। इस संसार में भी रहना है और संसार के साथ व्यवहार भी निभाना है, और संसार को अंदर नहीं घुसने देना। इस पानी पर नाव चलानी, लेकिन नाव में पानी नहीं घुसने देना। उसी प्रकार संसार में रहो, कमल की तरह निर्लेप रहो। तो मध्य मार्ग अपना लो कि संसार में रहना, संसार में खाना पीना और संसार में रहना, और भजन भी परमात्मा का संसार में रहकर ही करना। लेकिन संसार में रहते हुए भी, व्यवहार निभाते हुए भी, उस व्यवहार में आसक्ति मत करो, ममता मत करो। माया मोह रूपी जल अपने अंदर मत भरने दो, विषया रूपी जल अपने अंदर मत भरने दो। तो मध्य मार्ग अपना लो, सहज का मार्ग। सहज में चलते रहो, अपने जीवन को चलाते रहो और सहज में भजन करते रहो। तन काम में मन राम में। तो ऐसे ग्रह में क्यों न रहे? कौन सा घर? जिस घर में मध्य भाव हो, जहां न तो माया मोह हो और न वासना विषय वासना हो। मनसा वाचा राम कहे, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी के द्वारा परमात्मा का स्मरण करते रहे, मन से भी परमात्मा का मनन करते रहे। संपत्ति विपत्ति नहीं मैं मेरा। संपत्ति माया मोह की जो संपत्ति जिसको मान रखा है, उस संपत्ति को भी आप अपना मत मानो। विपत्ति आए, अगर संपत्ति नष्ट हो जाए, विपत्ति आ जाए, कोई विपन्नता गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उसमें भी आप अपना मेरापन अहंकार मत करो, दुखी मत हो। संपत्ति है तो संपत्ति को देखकर, माया को देखकर सुख मत मानो, हर्षित मत हो। और अगर दुख आता है तो उसमें भी दुखी मत हो, एक रस हो जाओ। और मैं मेरा अहंकार ये मत करो। हर्ष शोक दोऊ नाई, ये जो द्वंद्व है प्रसन्नता का, भाई हर्ष होना और दुखी होना, शोक होना, तो इन दोनों द्वंद्वों से परे हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। राग द्वेष, इस द्वंद्व को भी मेट दो, किसी में भी राग मत करो। प्रेम सबसे रखो, ममता किसी में मत करो। कल प्रसंग आया था भागवत में, भरत जी महाराज ने हिरण के बच्चे में मोह किया, ममता की। प्रेम करना, प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम करो, लेकिन ममता मत करो। हिरण में ममता करने के कारण, मोह करने के कारण अंत समय में मरे जब, कहां क्या बनना पड़ा उनको? हिरण बनना पड़ा। इसलिए राग मत करो, आसक्त मत हो। प्रेम करो, लेकिन राग ममता मत करो। द्वेष, किसी से वैर विरोध भी मत करो, क्षमा कर दो। किसी ने अगर अपराध कर दिया, किसी ने क्रोध कर दिया, तो उसको टल जाओ, उससे दूर हट जाओ। और अगर कोई विरोधी है, दुश्मनी साधता है, तो परमात्मा के भरोसे छोड़ दो कि जो परमात्मा करेगा। अगर परमात्मा मुझे मारना चाहेगा तो कोई बचा नहीं सकता। परमात्मा अगर मुझे मेरी रक्षा करेगा तो कोई मार नहीं सकता, और मारना चाहेगा तो कोई बचा भी नहीं सकता। पता नहीं उसके निमित्त से हमारी मौत हो तो होगी, हो तो होकर रहेगी। तो द्वेष किसी से मत करो, किसी से भेदभाव मत रखो। सुख दुख, सुख और दुख रूपी जो द्वंद्व है, कभी सुख आता कभी दुख आता, सुख दुख दोनों रहते, कभी सुख आता कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, जीवन में दोनों ही रहते हैं। लेकिन सुख के समय में भी दुख, मतलब प्रसन्नता से फूलो मत, अभिमान अहंकार मत करो। और दुख के समय भी परेशान मत हो कि परमात्मा का भेजा हुआ, दुख आया तो भी चला जाएगा और सुख आया तो भी, ये तो चक्कर चलता रहता है, सुख दुख का, पाप पुण्य का, हर्षों का, राग द्वेष का। इसमें फंसो मत। जो भी आया है वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सब दूर हो जाएगी। बेटा हरि पद माई, और भगवान का भजन करके हरि के चरणों में विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, वहीं जाकर बैठो। ऐसा भाव धारण कर लो, मध्य भाव, मध्य का मार्ग अपना लो, सहज का मार्ग। तन धन माया मोहन बांधे, वेरी मित न कोई। अपने तन से अहंकार नहीं करें,
धन, जो धन संपत्ति माया जिसको मानते हो, ये माया मोह में अपने आप को मत बांधो। वेरी मित्र न कोई स्त्रु है न मित्र को जाके सभी समान, समान भाव से देखो। वेरी स्त्रु और मित्र, ना काऊं सो दोस्ती ना काऊं सो बेर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर। वो तो सबका भला चाहते हैं संत महापुरुष को, कोई बेरी स्त्रु मित्र है ही नहीं, समान भाव से देखो। आपा पर सम रहे निरंतर, अपना और पराया। अगर अपने को कोई गाली दे तो कितना दुख होता, तो दूसरे को भी गाली मत दो। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे को भी व्यवहार करो। जैसा अपने को अपन सोचते हैं कि अपने को कोई अपमान नहीं करे, कोई निंदा नहीं करे, कोई गाली नहीं दे, तो दूसरे को भी मत दो। तो आपा पर सम रहे, जैसा अपन आप हैं वैसा दूसरे को भी सम्मान दो, दूसरे को भी समझो। अपने को दुख होता तो दूसरे को भी दुख होता है, इसलिए उसको कभी दुख मत दो, विरोध मत करो। निज जन सेवक सोई, जो निजी जन परमात्मा के भगत हैं वो ऐसे ही सेवा करते हैं, ऐसे ही सेवक होते हैं। सरोवर कमल रहे जल जैसे, जैसे सरोवर में कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए, पानी से पैदा होता, पानी से बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो कमल जल के ऊपर रहेगा, और उस पर पानी डालो तो पानी में वो डूबेगा नहीं, उसके ऊपर पानी ठहरेगा नहीं। इसी प्रकार संसार में रहो, रहना संसार में, तो संसार में कमल की तरह निर्लेप रहो, काऊं लिप्त न हो, किसी में लिपाईमान मत हो। दधी मत ग्रत कर लेना, और जैसे दही का मतन करके और घी निकाल लेते हैं, दूध को गर्म करके जमा के दही बना के और मथन करके घी निकाल लेते हैं, तत्व निकाल लेते हैं, सार। उसी प्रकार संसार में भी सार बात को अपना लो, सार सार को अपना लो। थोता दे उड़ाए, अर्थात जो थोता है, झूठा ज्ञान है, झूठी बातें हैं, मिथ्या बातें हैं, उनको सुनो ही मत, उनमें ध्यान ही मत दो, कान ही मत दो। अपने को तो भजन करना, सुमरण करना और शास्त्र ज्ञान द्वारा, गुरु ज्ञान द्वारा अपना कल्याण करना। सार सार को, तत्व को अपनाओ, परमात्मा को स्वीकार कर लो, अपना लो। संसार में से सार क्या है? परमात्मा है, तो परमात्मा रूपी तत्व को अपना लो, मथन करके कि वास्तव में ये तो छाछ है, ये घी है। तो अगर छाछ में से और घी में से आप दोनों को कहे, दोनों में से किसको रखना चाहोगे, तो छाछ को तो आप छोड़ दोगे, घी को ही रखोगे। उसी प्रकार घी क्या है? परमात्मा है।